स्टोरी टोकरी आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत सारे शोज जैसे गोनू झा, ट्विस्टेड टेल्स, लॉस्ट एनिमल्स और भी बहुत सारे शोज। और ये सब आप सुन सकते हैं storytokri.com पर या फिर Amazon म्यूजिक, Spotify, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट एंड मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स। तो इंतजार किसका है, जाइए और सुनिए। आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टोरी टोकरी में मेरे यानी स्नेहा के साथ। आज की कहानी स्टोरी टोकरी ओरिजिनल्स है जिसे लिखा है मैंने। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। झमाझम बारिश हो रही थी। हर गली में बड़े काले छाते खुल गए थे। जिनके पास छाता नहीं था वो इधर उधर किसी छज्जे की ओट में जा खड़े हुए। कोने में अशोक दादा की चाय की दुकान में तो हमेशा कई लोग आकर दुबक कर खड़े हो जाते थे। दादा भी लगे हाथ सबको कुल्हड़ में चाय पकड़ा देते थे। हर तरफ अफरा तफरी सी मची हुई थी। कोई अपनी बालकनी में फटाफट रस्सी पर सुखाए कपड़े उतार रहा था तो कोई प्लास्टिक की पन्नी से अपना ठेला ढक रहा था। जो सफेद धोती कुर्ता पहने हुए थे वो अपनी धोती थोड़ा ऊपर खींचकर कीचड़ से बचते हुए चल रहे थे। लेकिन स्कूल से घर वापस आते हुए बच्चों को ऐसी कोई फिक्र नहीं थी। उनके लिए तो वही सही समय है बारिश होने का। अपने बस्ते और उसमें रखी किताबों को भीगने से बचाना ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। बस स्टैंड से घर तक का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं होता उनके लिए। कुछ ऐसा ही था समीर और उसके दोस्तों के लिए भी। उस दिन भी वो बस से उतरकर घर की तरफ भागे। चारों के घर आसपास ही थे। बस में बैठे हुए जो कागज की नाव बनाई थी उसे पानी में उतार कर उसके साथ साथ भागने लगे। वो हंसते हुए बातें करते हुए घर के करीब पहुंचे तो समीर ने फिर उसे देखा। वो वहीं गली के कोने वाली दुकान के बाजू बैठता था। रोज हर समय वो बस वहीं बैठता था। ना कोई घर था, ना परिवार, ना किसी से कुछ बोलता था, ना कोई उससे कुछ बोलता था। बस गुमसुम सा बैठा रहता था। कोई खाने को कुछ दे देता था तो खा लेता था। समीर को कुछ समय पहले किसी ने बताया था कि वो कुछ बीमार था। बाकी लोगों के जैसे सोचने समझने की शक्ति नहीं थी उसमें। उस दिन फिर उसे ऐसे ही बारिश में भीगते देख समीर रुक गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, कुछ करना चाहिए ना। उसके दोस्त पहले भी 3-4 बार ये सुन चुके थे और हर बार की तरह उन्होंने उसकी बात को कोई महत्व नहीं दिया। उनमें से एक ने कहा, अरे कुछ नहीं करना है, घर चलना है, समझा। और समीर भी हर बार की तरह बस उस आदमी को देखता हुआ चला गया। समीर कुछ महीने पहले ही यहाँ आया था, कोलकाता में, जब उसके पिता का यहाँ तबादला हुआ था। उसके माता पिता दोनों ही कोलकाता के थे, लेकिन समीर का जन्म मुंबई में हुआ था। 7 साल के बाद वो वापस आए थे यहाँ। घर पहुंचकर वो अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर बैठ गया। छज्जे से टपकती बूंदों को अपनी मुट्ठी में पकड़ रहा था और कहीं खोया हुआ था। तभी उसे किसी के गाने की आवाज आई। যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনি কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। पता नहीं कौन गा रहा था,
उसे उसके बोल भी समझ नहीं आ रहे थे। वो भागकर दादी के कमरे में गया। दादी, आपने सुना कोई गा रहा था? दादी ने ऐनक सही करते हुए कहा, हाँ सुना। वो नीचे वाले मिसेस दत्ता है ना, वो गा रही थी, वो अक्सर गाती हैं। क्या था वो गाना दादी? मुझे बोल अच्छे से समझ नहीं आए। क्यों आएंगे? अंग्रेजी में होता तो आ जाता तुझे। बताओ ना दादी। वो टैगोर साहब का गाना गा रही थी। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। मतलब अगर कोई तुम्हारी पुकार ना सुने तो अकेले चल पड़ो। दादी ने पूरा गाना समीर को सुनाया। समीर वापस अपने कमरे की खिड़की पर आकर बैठ गया। वो बोल उसके कानों में गूंज रहे थे। अगले दिन फिर बारिश हुई। फिर से हर तरफ वही नज़ारा। फिर से समीर और उसके दोस्त बस स्टैंड से घर की तरफ निकले। फिर से समीर ने उस आदमी को देखा और उसके कदम रुके। लेकिन आज समीर ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो अचानक से घर की ओर भागा। उसके दोस्तों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ऐसे बिना कुछ बोले वो घर की तरफ क्यों भागा? सब उसी तरफ तो जा रहे थे। वो तीनों भी धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही पल में समीर वापस भागता हुआ आया। उसके हाथ में कुछ सामान था, कुछ प्लास्टिक जैसा और कुछ लकड़ियां। वो उस आदमी के पास जाकर रुका, इधर उधर देखा और एक पक्का भाग देखकर उस पर 3 लंबी लकड़ियों और प्लास्टिक की एक चादर से एक छोटा सा टेंट जैसा बना दिया। समीर पूरी तरह भीग चुका था। उस आदमी ने समीर की तरफ देखा। समीर ने हाथ बढ़ाकर टेंट की तरफ इशारा किया, ऐसे जैसे कह रहा हो कि ये है आपका नया घर। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि शायद वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया था। समीर घर की ओर वापस चल पड़ा। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और फिर उसने गुनगुनाना शुरू किया। एकला चलो रे। बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अपने मैसेजेस आप भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर storytokri@gmail.com पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं at 9910706263 पर। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अरे बहुत सुना बीरबल तेनाली, अब आई गोनू झा की बारी। ये एक बिहारी सब पे भारी। गोनू झा के गुदगुदाने वाले किस्से सुनिएगा तो कहाँ जाइएगा? अरे स्टोरी टोकरी पर आइएगा। स्टोरी टोकरी। विजिट storytokri.com।